सभी ज्योतिष प्रेमी और ज्योतिष के विद्यार्थियों को नमस्कार प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धवन। आज की कक्षा में हम समझेंगे बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की ज्योतिषीय दृष्टि से हम किस तरह से बृहस्पति का विचार करते हैं, बृहस्पति ग्रहों में कैसा माना जाता है, शुभ है या अशुभ है, या उसकी प्रकृति क्या है, कैसा बना देता है वो शक्तिशाली हो, पावरफुल हो कुंडली में, तो उस जातक या जातिका को कैसा उसका नेचर परिवर्तन होता है, किस प्रकार से वो स्वभाव वाला या आकृति वाला हो जाता है। ज्योतिष मत के अनुसार बृहस्पति ग्रह की चर्चा आरंभ करने से पहले दो लाइन का खगोलीय दृष्टिकोण क्या है बृहस्पति के बारे में उसकी बात कर लेते हैं। बृहस्पति जिसको गुरु ग्रह भी कहा जाता है, सूर्य से 48-33-00-000 मील दूर है ये ग्रह, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। मध्य रेखा पर इसका व्यास 88.700 मील है और 8.1 मील प्रति सेकंड की गति से ये 12 राशियों का भ्रमण 11.9 वर्ष में पूर्ण करता है। लगभग 12 वर्ष या पौने 12 वर्ष में ये पूरा करता है अपना भ्रमण सभी राशियों में, सूर्य की एक परिक्रमा जिसको कहते हैं। तो ये था खगोलीय मत के अनुसार बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह भी 2 राशियों का स्वामी ग्रह माना गया है, यानी 2 राशियां हैं बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में। पहली राशि है 9 नंबर राशि जिसको धनु राशि कहते हैं, दूसरी राशि है मीन राशि जो कि 12 नंबर वाली राशि है। तो ये 9 नंबर और 12 नंबर धनु और मीन 2 राशियों का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह 3 नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। 3 नक्षत्र हैं जिन पर अधिकार है बृहस्पति का। अधिकार से मतलब यह है कि इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो पहली जो महादशा होगी वो बृहस्पति की महादशा होगी, और उसके बाद फिर आगे गणना शुरू होगी विंशोत्तरी महादशा में दशा गणनाओं की। तो ये जो नक्षत्र हैं जो बृहस्पति के अधिकार वाले नक्षत्र हैं वो है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। बृहस्पति धनु और मीन राशि और ईशान दिशा का स्वामी माना गया है। ईशान दिशा कहते हैं पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर के मध्य जो दिशा कही जाती है, जो कॉर्नर है वही पूर्वोत्तर है। और ये ग्रह जो है वो आकाश तत्व प्रधान ग्रह माना गया है। ग्रहों में केवल यही एक ग्रह है जो आकाश तत्व वाला है, अध्यात्म से जोड़ने वाला ग्रह। आकाश तत्व अध्यात्म से जोड़ने वाला तत्व है, और ये पुरुष ग्रह माना गया है। आकाश तत्व पुरुष ग्रह की जो वाणी है वो शेर या फिर शंख की तरह गंभीर मानी गई है। बृहस्पति के प्रभाव वाले जातक ऊंचे कद वाले होते हैं, विशाल शरीर वाले होते हैं, और शरीर में इनके स्थूलता समय के साथ आ जाती है, मोटापा समय के साथ आ जाता है, क्योंकि ये चर्बी का कारक ग्रह भी माना गया है। शरीर में ये मेद का कारक यानी चर्बी का कारक ग्रह कहा गया है। ये ग्रह ज्ञान का कारक ग्रह भी है, ज्ञान देने वाला ग्रह है, और सद्गुणों वाला होता है वो जातक जिस पर विशेष प्रभाव हो बृहस्पति ग्रह का। संतान देने वाला ग्रह है और स्त्रियों के लिए पति सुख देने वाला ये ग्रह है। सभी के लिए धन का और धर्म का कारक ग्रह, संस्कारों संस्कृतियों का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह है। शरीर में ये कफ प्रधान ग्रह भी माना गया है। बृहस्पति की जाति ब्राह्मण है और देवता इंद्रदेव हैं। वैदिक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताए गए हैं वो उस व्यक्ति में अवश्य घटित होते हैं जिसकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होता है। बृहस्पति का प्रभाव तब भी अधिक होता है जब बृहस्पति लगन में होता है या फिर कुंडली में बलवान होता है, उच्च राशि का होता है, शुभ स्थानों के साथ उसका संबंध बन रहा होता है। नवांश का स्वामी होता है जब बृहस्पति, तब भी बृहस्पति बलवान माना जाता है। बृहस्पति बलवान होने से मनुष्य विद्वान भी होता है, श्रेष्ठ मति वाला होता है, और
उत्तम व्यवहार करने वाला, सम्मान करने वाला, सम्मान प्राप्त करने वाला शुभ ग्रह है ये। इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह जिसका बलवान हो वो व्यक्ति भी, वो जातक या जातिका भी शुभ लक्षणों वाले होते हैं, इसलिए इसे देवताओं का गुरु ग्रह माना गया है। और ये धन प्रदान करने वाला ग्रह भी है, सेविंग करवाने वाला ग्रह है और धन का कारक ग्रह, इसीलिए इस बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। कुंडली में जब उत्तम स्थिति में होता है बृहस्पति ग्रह तो मनुष्य धनवान भी होता है, सम्मान भी उसको खूब प्राप्त होता है, अवार्ड भी प्राप्त होते हैं उसको, और ग्रहों में इसे राज पुरोहित का पद प्राप्त है। ज्योतिष में इसे देवगुरु या ब्राह्मण वर्ण का सूचक माना गया है और ज्ञान का कारक ग्रह। नैसर्गिक रूप से ये एक ग्रह ऐसा है जो आकाश तत्व का और आध्यात्म की दीक्षा शिक्षा देने वाला ग्रह है, संस्कार देने वाला ग्रह है। गुरु ग्रह पीत वर्ण वाला, प्रिय है इसको पीला रंग और विशाल शरीर इसका, चौड़ी छाती होती है इसकी और पुष्ट छाती, पिंगल वर्ण के केश और नेत्र भी पिंगल वर्ण के होते हैं। कफ प्रकृति और सर्वशास्त्रों का ज्ञान उसको होता है, यानी अनेक विषयों का ज्ञान उस जातक या जातिका में होता है जो बृहस्पति का विशेष प्रभाव लिए हुए होते हैं। पुष्ट छाती, वाणी सिंह यानी शेर या फिर शंख की तरह होती है, सतोगुणी प्रवृत्ति होती है उस जातक या जातिका की, आकाश तत्व प्रधान होता है वो जातक या जातिका, और ये पुरुष ग्रह है, पौरुषत्व उसमें ज्यादा दिखाई देता है। सदाचार करने वाला, सद आचरण करने वाला बनाता है ये मनुष्य को। श्रुति शास्त्र हो, यज्ञ क्रिया, तपस्या या कोई भी मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्रा, अध्ययन अध्यापन यानी टीचिंग या शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षक होना, इन सब का कारक भी बृहस्पति ग्रह है। इस ग्रह को कहते हैं संतान देने वाला, जीव इसका नाम भी है। एक नाम बृहस्पति का जीव भी है, मतलब ये प्राणी को प्राण देने वाला, संतान देने वाला, सम्मान देने वाला, शुभता प्रदान करने वाला, और शुभता प्रदान करने में प्रथम ग्रह ऐसा है जो कुंडली में अच्छा हो तो प्रथम कोटि का शुभ फल प्रदान करता है। गोचर में जब बृहस्पति अनुकूल होता है तो धन दिलाने वाला होता है। जन्म समय में कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा हो तो भी धन दिलाने वाला होता है, धन संग्रह होता है, मान सम्मान भी बराबर मिलता है उसको। बृहस्पति अगर पाप प्रभाव में हो या नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रह यानी अतिरिक्त स्थान के स्वामियों के साथ हो या अतिरिक्त स्थानों में स्थित हो, नीच राशि का हो, अस्त हो, तो ऐसे में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो उसी प्रकार से जितना वो दुर्बल होगा उतनी धन की प्राप्ति कम होती है। कारक तत्वों में बृहस्पति ग्रह स्वर्ण धातु पर अधिकार रखते हैं और रत्नों में पुखराय रत्न पर इनका विशेष अधिकार है। धर्म से संबंधित वस्तुएं भी इनके अधिकार क्षेत्र में हैं, जैसे मूर्तियां हो गई, धार्मिक पुस्तकें हो गई, मालाएं जप करने वाली, आश्रम मठ, धार्मिक पुस्तकें, शिक्षा संस्थान, कोई भी टीचिंग का संस्थान, अध्यापक, प्रोफेसर, अध्यापन, कथावाचक, प्रवचनकर्ता या फिर फाइनेंस से संबंधित जितने भी लोग हैं, फाइनेंस कंपनियां हैं, सूद लेने वाले जो होते हैं, सूद का कार्य करने वाले या बैंक, बीमा, ये सब कार्य क्षेत्र बृहस्पति ग्रह के कार्य क्षेत्र हैं। बृहस्पति का इन सब कार्य क्षेत्रों पर अधिकार है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें और 11वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। बृहस्पति अगर कुंडली में शुभ स्थान का स्वामी होकर के शुभ ग्रहों के साथ संबंध बना रहा हो और कुंडली में उच्च राशि का हो और बलवान हो तो बृहस्पति से संबंधित ये सब विषय जो बताए हैं आपको, उन सब विषयों में शुभ फल प्रदान
हो सकता है। अगर उनसे संबंधित हों, उनसे कोई संबंधित कार्य करने वाले लोग हों तो उनको शुभ फलों की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति भी अवश्य साथ साथ होती है। अगर बृहस्पति कुंडली में निर्बल हो, कमजोर हो या नीच राशि का हो, अशुभ स्थान में हो, अशुभ स्थान त्रिक स्थान है कुंडली के, उनसे कोई संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा उनमें स्थित हो या उन स्थानों के स्वामियों के साथ कहीं स्थित हो या उन स्थान के स्वामियों से दृष्टि युति संबंध बना रहा हो, अंतरस्थान दृष्टि संबंध बना रहा हो, स्थान संबंध बना रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का फल शुभ नहीं होता। कमजोर होने के कारण, निर्बल होने के कारण अशुभ होता है। ये बृहस्पति अशुभ हो तो पाप फल देने वाला और रोगों में अस्थमा रोग को सूचित करने वाला ग्रह कहलाता है। फिर साथ में अस्थमा के साथ साथ कभी कभी हृदय रोग का प्रभाव होने की आशंका भी बृहस्पति के अशुभ स्थिति में होने के कारण होती है कुंडली में। तो ये बृहस्पति ग्रह जो कि कुंडली में शुभ ग्रह नेचर से भी है और अगर कुंडली में भी शुभ स्थानों से इसका संबंध है तो ये अवश्य शुभकारी ग्रह सिद्ध होता है उस जातक। तो ये देखना होगा उस जातक की जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली में वो शुभ सूचित हो रहा है, क्योंकि स्वभाव से तो शुभ ग्रह है ही। विद्यार्थियों को जन्म कुंडली देखते समय ये खास याद रखना चाहिए कि 2 ग्रह 9 ग्रहों में से ऐसे हैं जो बिना शर्त शुभ फल देने वाले हैं। उन 2 में शुक्र और बृहस्पति ये ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। इसके अलावा बाकी 2 ग्रह जो शुभ हैं वो कंडीशन के साथ शुभ हैं, उनकी चर्चा भी समय पर हम करेंगे किसी क्लास में। बुध और चंद्रमा वो कंडीशन के साथ शुभ हैं, किसी कुंडली में शुभ होते हैं, किसी में नहीं होते, लेकिन बृहस्पति या शुक्र ग्रह स्वभाव से नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। मतलब बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में जो भी चीजें हैं वो अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है, निर्बल है, तो भी शुभता उससे संबंधित थोड़ी बहुत तो अवश्य देगा ही देगा, और अशुभ है तो भी शुभता थोड़ी बहुत देगा ही देगा। इसलिए ये नेचर के अनुसार शुभता होती है। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए पति का कारक भी है, धन का कारक भी है, संतान का कारक भी है। तो बृहस्पति अगर कुंडली में कितना ही खराब हो, किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत धन तो देता ही है अपने समय में, अपने गोचर में जब शुभ स्थिति बना रहा हो या अपनी दशा अंतर्दशा में, तब वो अवश्य थोड़ा बहुत शुभ फल तो ऐसी स्थिति में भी अवश्य देते हैं। बृहस्पति ग्रह का इस तरह से वर्णन किया गया ज्योतिष के मत के अनुसार। ये थी कक्षा बृहस्पति के लिए। बाकी सभी ग्रहों का अपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और यहाँ पर बृहस्पति के बारे में आपने जाना समझा, बृहस्पति का स्वभाव समझा, बृहस्पति की आकृति, बृहस्पति की प्रकृति क्या है, रंग रूप क्या है, कैसे प्रभाव डालते हैं बृहस्पति ग्रह कुंडली वाले पर। तो आज की चर्चा यहीं तक। एक बात और मैं विद्यार्थियों के लिए खास करना चाहता हूं कि अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, किसी भी संस्थान से आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो अगर आपको, तो वो निःशुल्क है। आप कमेंट्स बॉक्स में उससे संबंधित अपने प्रश्न दे सकते हैं, प्रश्न आप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करके उसका उत्तर दूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चुनिंदा लोगों को मैं सेशन भी दे दूं। सेशन ऑनलाइन भी होते हैं, इसलिए भी आप अवश्य कमेंट्स करके वो अपना प्रश्न बता सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो भी जिज्ञासाएं आपकी हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं तो भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह का प्रभाव, शुक्र ग्रह का स्वभाव, शुक्र ग्रह की आकृति, प्रकृति, किन किन विषय वस्तुओं का वो कारक ग्रह है और किस प्रकार का प्रभाव डालता है किस स्थिति में जातक या जातिका पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, शुक्र ग्रह की अगली क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।